हेलो भाई लोग, आप सभी लोगों का स्वागत है। एक मिनट वीडियो छोड़कर कहाँ जा रहे हो? सही चैनल के ऊपर आए हो और मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ ये स्पेक्सऑक ऐप की। ये आपको पता ही होगा, ये अब पब्लिकली फ्री हो गया है। मेगा ऑक्शन का यहाँ पे सीजन चल रहा है, तो भाई इस मौसम में आपका भी मन करता होगा ना कि ऑक्शन करो अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी एक टीम को आप हैंडल करो और पूरी अच्छी सी टीम अपनी अपनी बनाओ, है ना? आपका भी मन करता होगा ना, तो भाई इसीलिए तो पब्लिकली फ्री कर दिया हमारे केशव भाई और रितीश भाई ने। तो इसका अगर आपको मज़ा उठाना है तो वही ट्यूटोरियल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना और आप इंटरफ़ेस देख ही सकते हो कि कितना ज़बरदस्त है। एकदम आईपीएल वाली फ़ील भी देता है ये। देखो, वीडियो में घुसने से पहले जहाँ पे मैं आपको इन डिटेल सब कुछ कवर कर दूँ, उसके पहले मैं आपको जल्दी से सारे स्क्रीन्स दिखा देता हूँ। उसमें से सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट स्क्रीन है वो है एडमिन पोर्टल की। यहाँ पे आपको ये लिंक दिखाई दे रहा होगा, auctionadmin.spectres.in, ये इसकी लिंक है। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक लीवर मिलेगा, जहाँ पे आप ऑक्शन को सीधे स्टॉप, रिज़्यूम या फिर कुछ ब्रेक हो तो यहाँ से ही आप सीधे स्टार्ट और रिज़्यूम कर सकते हो। ठीक है? ये देखो, यहाँ पे रीसेट ऑक्शन का भी एक बटन है, जो इसके बारे में मैं आपको आगे इन डिटेल बताऊँगा। तो ये हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटाबेस होता है। प्लेयर्स, टीम्स ओनर्स, क्यूरेटर्स, ये सब यहाँ पे डाटा है, सब आपको इन डिटेल आगे समझाता हूँ। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पेज की तरफ। और ये है क्यूरेटर पोर्टल का। ये ऑक्शनियर जो होगा या फिर जो क्यूरेटर होगा, उसके लिए ये स्क्रीन बनी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे बटन्स हैं, यहाँ पे भी ये जो डिटेल है ये सब समझा देता हूँ आगे। auction.spectres.in/curator। आगे नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाते हैं, ये है बिडर पोर्टल। यहाँ से सब जो बिडर्स होते हैं, जो टीम ओनर्स होते हैं, वो यहाँ से बिड करेंगे। अपना हैमर यहाँ पे पटकेंगे या फिर पैडल ऊपर करेंगे, नहीं हैमर नहीं पटकेंगे, पैडल ऊपर करेंगे। ओके, तो ये देखो उसका इंटरफ़ेस कुछ इस तरह से, मोबाइल में भी आप इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर इसका भी लिंक है, auction.spectres.in/bidder। उसके बाद आखिरी जो स्क्रीन है, ये डिस्प्ले स्क्रीन है, जिसको आप अपनी स्ट्रीम के ऊपर लगा सकते हो या अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो, ताकि वो ऑक्शन को एन्जॉय कर सके। अच्छा, तो सबसे पहली स्टेप है, इस ऑक्शन को अगर आप एन्जॉय करना चाहते हो, आपको ढूँढने मिनिमम 2 लोग या मैक्सिमम 20 लोग, फिर उसमें आप भी इन्वॉल्व हो सकते हो, क्योंकि ये पूरा ह्यूमनाइज़्ड है। हर एक टीम एक ह्यूमन सँभालता है और इसमें कोई भी एआई नहीं होता। दूसरी स्टेप है, अब आपने क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करके वहाँ पे आना है उस वाले वेबसाइट के ऊपर, जिसका जो इंटरफ़ेस है कुछ इस तरह से होगा। और वो लिंक क्या है, auctionadmin.spectres.in/login। ये वो वेबसाइट का नाम है, यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा या फिर स्क्रीन के ऊपर कहीं पे आ रहा होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो आपको लिंक दिया गया है उसके ऊपर क्लिक कर लो और आ जाओ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये है एडमिन पोर्टल का लिंक। यहाँ पे अगर आपने क्या करना है, तो आपने अपना सबसे पहले अकाउंट बनाना है। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, साइन अप का यहाँ पे एक आपको बटन दिया गया है। इसके ऊपर आप क्लिक कर लो। साइन अप करने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। सबसे पहले आप नाम डाल दो, तो मैं यहाँ पे केशव डाल दूँगा। ईमेल आपको सबसे ज़्यादा जो अपना ओरिजिनल ईमेल है, आपका जेन्युइन ईमेल जो आपके मोबाइल के अंदर लॉगिन होगा, वो वाला इधर डालना है। तो मैंने वो भी डाल दिया। यूज़र नेम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड आपने भूलने नहीं है। आपने वही डालना है जो आप भूलने वाले नहीं हो। याद रखना ये बात, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। तो मैं सबसे पहले वही डाल देता हूँ जो यूज़र नेम मैंने रखा है। पासवर्ड मैं क्या रख रहा हूँ मैं आपको नहीं बताने वाला। तो अब मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे आप क्लिक करके साइन इन कर देना। देखो, यूज़र नेम में सबसे पहले मैं डालूँगा जो मेरे को यूज़र नेम मिला है वो, और उसके बाद पासवर्ड डाल लूँगा। आपने ये नहीं डालना है, आपके लिए अलग मिलेगा। उसके बाद आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे जो स्टेप्स लिखे हैं ये आपको करने हैं। ईज़ी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, और मैं वो बहुत ही अच्छे से आपको समझा देता हूँ। पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि टीम्स कैसे क्रिएट करते हैं। टीम्स क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो टीम्स वाला टैब है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद न्यू टीम जो यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको नेम डालना है, अपने कोई भी टीम का आप नाम डाल सकते हो जो भी है। फॉर एग्जांपल अगर चेन्नई है तो आप यहाँ पे चेन्नई डाल सकते हो। आप अपने मन के हिसाब से कुछ भी डालो। यहाँ पे फिर शॉर्ट फॉर्म मैं सीएसके डाल दूँगा। यहाँ पे आपको कलर सिलेक्ट करना है टेक्स्ट का, तो मैंने येलो सिलेक्ट कर दिया। और उसके बाद आपको सेव के ऊपर, याद से सेव के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपकी पहली टीम यहाँ पे क्रिएट हो गई।
देखो, अब आपने टीम को तो नाम दे दिया, लेकिन आपको लोगो भी लगेंगे, है ना? तो लोगो अपलोड करने के लिए आपने एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह के इंटरफेस में दिखेगा कि आरटीएम का ऑप्शन अवेलेबल है, कितनी आरटीएम आपको उस टीम के लिए देने हैं, और इमेज यूआरएल का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इमेज यूआरएल में आपने वो लिंक पेस्ट करनी है जो लोगो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो। और वो कैसे करना है, मैंने पहले ही सर्च करके रखा है, आप गूगल से कोई भी फ़ोटो उठा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सीएसके लोगो सर्च करके रखा है। ये देखो, यहाँ पे ये जो फ़ोटो है इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने कॉपी इमेज एड्रेस, याद रखना कॉपी इमेज एड्रेस के ऊपर आपने क्लिक करना है, जिससे वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपने यहाँ पे आकर पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी करके। उसके बाद आप उस टीम को कितने आरटीएम देना चाहते हो, ये भी ऑप्शन है। अगर आप रियलिस्टिकली जाना चाहते हो तो सीएसके के पास 1 आरटीएम का ऑप्शन अवेलेबल है, मैं 1 दे दूँगा यहाँ पे। उसके बाद आपने सेव कर देना है, लेकिन 1 मिनट, सेव करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट काम है जो आपको करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट ईयर बॉट प्लेयर्स का यहाँ पे ऑप्शन है। आरटीएम का जो यहाँ पे ये सीन है, ये आरटीएम पिछले साल के जो प्लेयर्स थे उनके ऊपर ही अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर आप रियलिस्टिक वाला आईपीएल ऑक्शन कर रहे हो, तो आपने ऐड प्लेयर्स में वो प्लेयर्स को यहाँ पे ऐड कर देना है जिसके ऊपर आरटीएम अवेलेबल होने का ऑप्शन आ जाए। एग्जांपल के लिए मैं आपको अब यहाँ पे दिखा दूं, जो पहले से यहाँ पे लिस्ट एडेड है, इसमें आपको अभी फीमेल प्लेयर्स दिखेंगे, लेकिन हाँ, जो आप प्लेयर्स ऐड करोगे वो आईपीएल वाले होंगे। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एलिस पेरिस सर्च कर देता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद ये सीधे यहाँ पे आ जाएगी, और अगर समझो ये ऑक्शन में आ गई और अगर आपको आरटीएम करना हो तो वहाँ पे आपको ग्रीन बटन दिखाएगा आरटीएम का, और आपने आरटीएम कर देना है जब वो ऑक्शन में आएगी तब। और वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा जब ऑक्शन के बारे में आपको मैं समझाने वाला हूँ तब। अब ये सब करके हो गया तो आपने याद से सेव के ऊपर क्लिक करना है। आप ये नहीं करोगे तो सारा जो डाटा आपने यहाँ पे ऐड किया है वो सेव नहीं होगा, इसलिए सेव के ऊपर क्लिक करना है। ये होने के बाद ऐसे ही आपने जितने भी टीम्स है 10 मान लो, अगर आपने 10 टीम क्रिएट कर दिए तो इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो मैं दिखा देता हूँ। आपने जाना है टीम ओनर्स वाले टैब पे। टीम ओनर्स वाले टैब पे जाने के बाद यहाँ पे आपका मेन काम शुरू होगा, और वो इतना ज़्यादा मेन है कि आप इसको मिस नहीं कर सकते। अब देखो, हम आ गए टीम ओनर्स वाले टैब के ऊपर। ये यहाँ पे आप बनोगे स्क्रिप्ट राइटर। हाँ, मतलब आपको वही वाली फीलिंग आएगी जैसे स्क्रिप्ट राइटर को आती है, क्योंकि यहाँ पे आप टीम्स की अलग-अलग आईडी बनाओगे और वो आईडी में आप यूज़र नेम, पासवर्ड वो सेट करोगे और वो दोगे अपने-अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो बिडर पोर्टल के ऊपर अपने टीम्स को लॉगिन कर दे। अब देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये एक आईडी ऑलरेडी बनी हुई है। यहाँ पे आप पर्स वगैरह अलॉट करोगे, जैसे मैंने बोला यूज़र नेम, आईडी, ये सब यहाँ पे पासवर्ड वगैरह सब सेट यहीं पे करना है। तो वो कैसे करते हैं वो दिखाने के लिए मेरे को ये वाली आईडी पहले डिलीट करना पड़ेगी। केशव भाई बुरा मत मानना, क्योंकि मैं आपको डिलीट मार रहा हूँ इधर। अब देखो, यहाँ पे आप न्यू ओनर क्रिएट करोगे तो यहाँ पे ये जो टैब है न्यू ओनर का, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आप अपने फ्रेंड का नाम डालोगे। और सबसे पहले मैं नाम डालूंगा रितीश भाई का। यहाँ पे आपको एक ईमेल का टैब यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपने अपने फ्रेंड की ईमेल आईडी डालनी है और वो जेन्युइन होनी चाहिए। तो मैंने वो यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंचाइज का ऑप्शन है। फ्रेंचाइज में जाकर आपने उस वाले फ्रेंड को कौन सी टीम देनी है वो अलॉट करनी है। तो मैं यहाँ पे पंजाब सिलेक्ट करूंगा। पंजाब सिलेक्ट करने के बाद अब जो दो ऑप्शंस यहाँ पे रह जाते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपने यूजर नेम देना है और साथ में पासवर्ड देना है। तो यहाँ पे आप बन जाओगे स्क्रिप्ट राइटर। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा यूजर नेम दूंगा और वो होगा रितीश। पासवर्ड में मैं डालूंगा दीपक हुड्डा। तो ये करने के बाद यहाँ पे आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव होने के बाद आप ये जो यूजर नेम और पासवर्ड था ये अपने फ्रेंड को दे दोगे ताकि वो बिडर पोर्टल के ऊपर लॉग इन करे। तो मैंने यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। सेव होने के बाद यहाँ पे पहली आईडी आ गई। यहाँ पे आपको पर्स दिख रहा होगा 90 करोड़ का। अब आपके ऊपर है उस टीम को आप पर्स कितना अलॉट करना चाहते हो। वो कैसे करते हैं तो वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन होगा। एडिट के ऑप्शन पे आपने जाना है। यहाँ पे इस वाले एडिट वाले ऑप्शन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप पर्स अलॉट कर सकते हो, जहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 90 लिखा हुआ है और इन लैक्स लिखा हुआ है। याद रखना ये थोड़ा आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा इन लैक्स। तो ये जो 9000 लिखा हुआ है इसका मतलब है 90 सीआर। ठीक है, अगर आप रियलिस्टिक पर्स देना चाहते हो जो पंजाब का अभी 110 करोड़ है उनके पर्स में, तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपने 11 लिखना है।
और उसके बाद यहाँ पे आकर 9 को लात मारनी है बैक स्पेस दबा के। तो ये हो जाएगी 110 करोड़ और उसके बाद याद से सेव कर लेना। तो एक और बात मैं बताना आपको भूल गया, यहाँ पे जो पासवर्ड वाला टैब है, ये आपको तब काम आएगा अगर आपका फ्रेंड जो है, वो रोहित शर्मा का फैन है। इसका मतलब वो भूल जाए। तो आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड टाइप कर सकते हो और उसके बाद उसको सेव कर सकते हो ताकि एक न्यू पासवर्ड वहाँ पे क्रिएट हो। अब उसको वो लात मार दो डीएम में उसके। सभी टीम्स की आईडी बनाने के बाद जब आपके 10 टीम्स के आईडी बन जाएंगे तो उसके बाद एक छोटा-सा काम और बचेगा और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसलिए आपने जाना है प्लेयर्स वाले टैब के ऊपर। मेरे को मालूम है यहाँ पे आपको फीमेल प्लेयर्स दिख रहे होंगे, लेकिन ये ऐप लॉन्च होने के पहले यहाँ पे मेल प्लेयर्स ऐड हो जाएंगे। फीमेल प्लेयर्स यहाँ पे है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट काम था फीमेल प्लेयर्स का, इसलिए वो यहाँ पे है। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है तो मैं वो समझा देता हूँ। इस वाले टैब में आप कोई अगर प्लेयर ऐड करना भूल गए हो या फिर आपको ऐड करवाना हो तो आप ऐड प्लेयर लिस्टिंग से कर सकते हो। कोई प्लेयर डिलीट करनी हो तो वहाँ भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और साथ ही अगर कोई आप मान लो कुछ गलत हो गया हो, किसी प्लेयर में कोई डिटेल गलत हो गई हो, तो वो भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डिलीट कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक पाकिस्तान की प्लेयर है। ऑब्वियसली आप लोग नहीं चाहोगे तो मैं यहाँ पे जानबूझ के उसको डिलीट मार दूँगा और वो डिलीट हो गई। एज़ सिंपल एज़ दैट। इसके बाद मैंने बोला है कि आप एडिट भी कर पाओगे। तो कोई प्लेयर अगर कोई गलत हो तो आप उसको एडिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एलिस पेरी डाल रहा हूँ। एलिस पेरी यहाँ पे है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन है। मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं एडिट करूँगा। यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको पूरी यहाँ पे डिटेल्स दिखेगी, लेकिन यहाँ पे एक गलती है इसमें और वो है बैटिंग में। बैटिंग में यहाँ पे मेंशन्ड है एलएचबी, वो एक्चुअल में राइट हैंडेड बैटर है। तो ये एक डिटेल गलत होगी। सही बात है, आप इसको सही कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, जो एल है उसको साइड में हटाना है और यहाँ पे आर डाल देना है। तो ये हो गई राइट हैंडेड बैटर। और कुछ अगर आपको डिटेल चेंज करने हो जैसे बेस प्राइस या फिर मार्क्यू लिस्ट, एलाइड लिस्ट अगर आपको डालने हो तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पे इमेज यूआरएल का भी ऑप्शन है। इमेज यूआरएल में आपने वही काम करना है जो आपने लोगों के लिए किए थे। हाँ, कॉपी इमेज एड्रेस करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। वो होने के बाद आपको यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन दिया जाएगा। याद से सेव कर लेना है, नहीं तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। डिलीट और एडिट कैसे करते हैं ये तो मैंने दिखा दिया। अब आपको दिखाता हूँ, आपको अगर प्लेयर ऐड करनी हो, अगर कोई भूल गए हो, अगर आपको करना है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ ऐड प्लेयर लिस्टिंग में जाके। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस में आपको नाम ऐड करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। मान लो अगर आप स्मृति मंदाना को भूल गए तो यहाँ पे आप स्मृति डाल दो, उसका पूरा नेम डाल दो। उसके बाद कौन सी बैटिंग करती है तो एलएचबी डाल दिया। बॉलिंग तो बॉलिंग आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो अगर करती होगी तो। अगर नहीं करती तो एनए डाल दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेशनलिटी में आपने इंडियन डाल देना है या फिर जो भी उसकी नेशनलिटी होगी वो। बेस प्राइस में याद रखो इन लैक्स आपने डालना है। तो अगर मान लो 2 सीआर का उसका बेस प्राइस है तो आपने यहाँ पे 200 डालना है। 200 डालने के बाद बेस प्राइस रिंग में एक बार आपको कंफर्मेशन के लिए वहां पे दिखाएगा। रोल सिलेक्ट करना है आपने। यहाँ पे बैटर मैंने सिलेक्ट कर दिया, फिर वो मार्क्यू प्लेयर है येस और नो, इलाइट येस और नो वो सिलेक्ट करना है तो मैं इलाइट में येस कर दिया। अनकैप्ड है, अगर वो अनकैप्ड है तो आपने यहाँ पे येस करना है, अगर वो अनकैप्ड नहीं है तो आपने नो पे सिलेक्ट करना है। और ये सब होने के बाद सेव याद से करना। सेव करने के बाद वो ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अच्छा, आप लोग अभी सोच रहे होगे कि आपको अगर पहले से कोई प्लेयर रिटेन करने अपने वाली टीम में तो वो कैसे करते हैं, है ना? उसके लिए यहाँ पे ये जो प्लेयर्स का टैब दिया गया है, यहाँ पे आपको आना है। जो प्लेयर आपको कौन सी टीम में रिटेन करना है तो वो पहले सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको मुंबई के लिए कोई प्लेयर रिटेन करने हैं, तो वो प्लेयर यहाँ पे सर्च कर लो। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया हरमनप्रीत कौर को और अगर ये आपके टीम की कैप्टन है, मतलब मुंबई की अगर ये कैप्टन है, तो आपने यहाँ पे सोल्ड का जो यहाँ पे बटन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। कितने में रिटेन करनी है, तो वो यहाँ पे आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे 50 लैक्स का अमाउंट लिखा गया है, ये इन लैक्स होता है, ये याद रखना। तो अगर आपको इन सीआर करना है, तो आपको 1 अंडा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 1 ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा। कौन से टीम में आपको ये रिटेन करनी है, तो मैंने यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट कर दिया। अब इतना हो गया, अब याद से ये जो सेव बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और ये प्लेयर आपके टीम में चली गई। ये पहले से ही रिटेन हो गई और ये सी ऑक्शन में नहीं आने वाली। इतना बात को याद रखना।
उसके बाद और 2 प्लेयर मैं आपको करके दिखाता हूँ। दूसरी प्लेयर अमेलिया केर, इसका भी सेम प्रोसीजर। यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे सोल्ड एड पे मैंने डाल दिया 400 और सिलेक्ट मुंबई करके यहाँ पे सेव मार दिया। तीसरी प्लेयर एक और दिखा देता हूँ। ऐसे ही मेरे को करना है, एक और प्लेयर को रिटेन करना है। देख लो, यहाँ पे सोल्ड पे कर दिया, यहाँ पे फिर से 5 सीआर डाल दिया ताकि मैं मुंबई का पर्स खा जाऊँ। सोल्ड टू मुंबई और मैंने सेव कर दिया। अभी अगर आपको ये देखना है तो आपकी टीम में ये प्लेयर आ गए होंगे। अभी मैंने जैसे आपको बोला ये ऑक्शन में आपको नहीं आने वाले, तो भाई इस बात पर से आप समझ लो रिटेंशन जो होते हैं वो ऑक्शन शुरू होने से पहले होते हैं। तो ये वाला जो प्रोसीजर है आपको ऑक्शन शुरू करने से पहले करना है। ठीक है? अभी आपको चेक करना है ना कि आपकी टीम में वो प्लेयर आए या नहीं, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको वो प्लेयर दिख जाएगी आपकी टीम में। यहाँ पे जो टीम्स का बटन है, यहाँ पे आप अगर क्लिक कर दोगे तो जो अभी 3 प्लेयर मैंने ऐड किए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना? ये देखो आ गए यहाँ पे। अभी ये ऑक्शन में नहीं आने वाले, ये रिटेन हो गए डायरेक्टली मुंबई के पास। तो यही प्रोसीजर आपने बाकी टीम्स के लिए करना है, अगर उन टीम्स को रिटेंशन करने हैं, कौन से प्राइस में करने हैं, तो उस हिसाब से ये करना है आपने। इस वाले टैब के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट आपको सब का सब समझा दिया है, लेकिन हाँ, अभी भी मेन जो चीज़ है वो बताना बाकी है और वो है इस वाले बटन के बारे में। ये जो रीसेट और फेच डाटा है, इसको आपने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर यूज़ करना है। इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अपने मोबाइल में या फिर पीसी में जो ऑप्शन होता है फैक्ट्री रीसेट वाला, जिसको हम बहुत ही सोच समझ कर करते हैं, ये वही काम करता है। तो ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया और उसके बाद जो भी आपका डाटा था, जो न्यू आपने ऐड किया था, वो ही चला जाए। लेकिन एक बात याद रखो, आप एक बार अगर इसको क्लिक कर दिए तो आपने जो भी चेंजेस किए थे वो चले जाएँगे और जो ओरिजिनल वाली लिस्ट थी, वो आ जाएगी। तो आपने इसको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर यूज़ करना है। अब यहाँ पे ये सब काम हो गया, अभी आपको जाना है क्यूरेटर्स पे। अब क्यूरेटर क्या है? आप अगर ये लोग सोच रहे होंगे तो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। क्यूरेटर इज़ इक्वल टू ऑक्शनियर। हाँ, वही बंदा जिसके हाथ में हथौड़ी होती है और वो बार-बार पटकते रहता है सोल्ड और अनसोल्ड करने के लिए। उसकी ही बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको उसकी आईडी बनानी है, उसका आईडी पासवर्ड बनाना है जो आप यूज़ करोगे क्यूरेटर पोर्टल में। और वो कैसे करते हैं? है ना, मैं आपको दिखाने के लिए रुको मैं दिखाता है। न्यू क्यूरेटर पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे नेम उसका डालोगे, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल दो, मैं ऑक्शनियर ही डाल देता हूँ। अब नेम में मैंने ऑक्शनियर डाला ज़रूर है, लेकिन ईमेल में भाई यहाँ पे भी आपने अपना जेन्युइन ईमेल डालना है, तो वो मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे ईमेल तो मैंने एंटर कर दिया, बाकी जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पासवर्ड मैं डालूँगा हथौड़ी और यूज़र नेम डालूँगा निंजा हथौड़ी और इसको मैंने सेव कर लिया। तो ये बन गई है क्यूरेटर आईडी। ये बस ऑक्शनियर के पास होगी, इसलिए क्योंकि ऑक्शनियर सिर्फ एक ही होता है। देखो ऑक्शनियर की आईडी तो हो गई है ना, टीम्स भी आपके 10 बन गए, आपके टीम ओनर्स भी रेडी है, आपके प्लेयर्स भी एकदम परफेक्ट है। तो भाई किस बात का इंतजार है? जाओ होम पेज के ऊपर, आपको इस तरह का स्टार्ट ऑक्शन का यहाँ पे बटन दिखाएगा। इसके ऊपर आप अपनी हथौड़ी फेंक के मारो, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आने वाले हैं। आजा भाई जल्दी से। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे। सबसे पहले है स्टॉप ऑक्शन, ये मैं समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है। स्टॉप ऑक्शन का मतलब ये है कि अगर आपको ऑक्शन बीच में रुकवाना हो किसी ब्रेक के चलते, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दो। उसके बाद ऑक्शनियर वहाँ पे न्यू बिड नहीं क्रिएट कर पाएगा और फिर आपका जब भी ब्रेक खत्म हो गया हो, आपको वापस से रिज़्यूम करना हो, तो फिर आप रिज़्यूम ऑक्शन पे क्लिक कर दो, ताकि ऑक्शनियर अपना काम वापस से शुरू कर दे। उसके बाद आपको एक और बटन दिख रहा होगा जो लाल कलर में है, रीसेट ऑप्शन वाला, है ना? दिख रहा है ना? दबा दिया। नहीं दबाना था, क्योंकि उसका मतलब ये है अब तक आपने जितना भी ऑक्शन किया था, जितना भी आपका प्रोग्रेस था, वो आ गया वापिस 0 पे। तो वो वाला बटन आप तभी यूज़ करना अगर आपको ऑक्शन रीसेट करना हो। अगर आपको ऑक्शन रीसेट नहीं करना है, तो भाई उसको बिल्कुल भी दबाना नहीं है। अब मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ कि ऑक्शनियर या फिर क्यूरेटर क्या कर सकता है। तो उसके पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्यूरेटर पोर्टल जो है उसका एक बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, न्यू टैब ओपन हो जाएगा और जो आपने एक क्यूरेटर आईडी बनाई थी वो आपको यहाँ पे यूजर आईडी में डालनी है, साथ ही पासवर्ड डालना है। तो वो मैं जल्दी से एंटर कर देता हूँ।
और लॉगिन के ऊपर दबाने के बाद यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब एक लिस्ट आपको एक-एक दिख जाएगी। यहाँ पे इलाइट की लिस्ट है, मार्क्यू की भी आ जाती है अगर आपने मार्क्यू लिस्ट बनाए होंगे तो। और अब देखो यहाँ पे ऑक्शन कैसे स्टार्ट करना है ऑक्शनियर ने, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप कोई भी ब्लॉक को स्टार्ट कर सकते हो, है ना? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बैटर्स को स्टार्ट कर दूँगा या फिर चलो ऑलराउंडर के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो इतनी बड़ी लिस्ट है, नीचे आपको स्टार्ट बटन दिखेगा, तो आपने जब स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दिए तो वो वाला ब्लॉक शुरू हो जाएगा ऑलराउंडर्स का। अब यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं, क्रिएट बिड, पॉज़ ऑक्शन, टीम्स, प्लेयर लिस्ट आपको ये दिख रहे होंगे, बाकी के बटन्स भी आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको प्लेयर यहाँ पे लानी है, तो आपको क्रिएट बिड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे एक प्लेयर आए सामने। तो जो क्यूरेटर आईडी की जो ये इंटरफेस है, ये इस तरह से आपको कुछ दिखेगा। ऑक्शनियर का काम जो है वो सब यहाँ पे होने वाला है और ये वाला जो बटन्स यहाँ पे जो भी दिए गए क्रिएट बिड, सेल, मूव टू अनसेल, पॉज़ ऑक्शन, एडिट बिड, रीसेट बिड, टीम्स और प्लेयर लिस्ट, ये मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिएट बिड। तो इससे ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्लेयर जो लेके हम आएँगे, मैंने ऑलराउंडर ब्लॉक किया था, तो क्यों ना वापिस से एक बार फिर एलिस पेरी को लिया जाए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट बिड करूँगा ताकि एलिस पेरी आए। हैं? अबे श्रेयांका पाटिल कैसे आ गई? भाई मैंने तो एलिस पेरी लानी थी, ये कैसे हो गया? आप यही सोच रहे होगे ना? तो यही तो ट्विस्ट है भाई, यहाँ पे ये रैंडमली आ जाते, आप सिलेक्ट नहीं कर सकती कि कौन-सी प्लेयर आएगी, तो ये ना तो ऑक्शनियर को मालूम है और ना ही जो यहाँ पे जो बिडर्स है, ना उनको भी ये बात नहीं मालूम होगी। तो अब यहाँ पे ये बिड ओपन हो गई है श्रेयांका पाटिल के लिए और यहाँ पे सबसे पहली बिड आ गई है लखनऊ की तरफ से। अब अगर और कोई बिड नहीं आती, अगर बिडिंग स्टॉप हो गई है और अगर आपको सेल करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्टॉप बिडिंग के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे सेल वाला बटन एक्टिव हो गया, तो आपने यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ओके पे दबाना है ताकि ये प्लेयर लखनऊ की तरफ चली जाए। तो ये हो गई सेल। अगर आपको किसी प्लेयर को अनसोल्ड करना है, तो वो भी कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वापस मैंने क्रिएट बिड के ऊपर एक बिड बना दी, एक न्यू प्लेयर आ गई अरुंधति रेड्डी। यहाँ पे देखो यहाँ पे इनके फोटोज भी आ जाते हैं। अगर इन केस वो नहीं आए तो एक बार आप रिफ्रेश मार दो वो आ ही जाते हैं। अब एक बार फिर कोई ना कोई टीम बिड करेगी। अबे बिड करो। भाई कोई इंटरेस्टेड नहीं है आई थिंक, तो मैं इसको अनसोल्ड में डाल दूंगा अगर कोई बिड करने के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने फिर से एक बार स्टॉप बिडिंग के ऊपर क्लिक करना है और देखो अब आया है यहाँ पे मूव टू अनसेल। तो आपने यहाँ पे क्लिक करके उसको अनसोल्ड लिस्ट में डालना है और ऐसे वो अनसोल्ड हो गई अनफॉर्चुनेटली। अब ये तो हो गया जो मैंने दिखाना था सेल कैसे करते हैं और अनसोल्ड में कैसे डालते हैं। अब यहाँ पे एक और बटन है जो हमेशा हाइलाइट ऑलमोस्ट हमेशा होता है और वो है पॉज़ ऑप्शन का बटन। इसका क्या मतलब है ये भी मैं समझा देता हूँ। अगर देखो यहाँ पे जब बिड नहीं है तब भी आप इसको पॉज़ कर सकते हो। ये पॉज़ हो गया ऑप्शन। अगर आपको यहाँ पे सेट चेंज करना हो, ऑलराउंडर चालू थे, अब अगर आपको बैटर लाने हो तो यहाँ पे आपने नीचे जाके स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो बैटर वाला सेक्शन है वो शुरू हो जाएगा, बैटर्स आने शुरू हो जाएँगे। अब जैसे कि मैंने बैटर्स वाला सेक्शन सिलेक्ट किया था, तो एक काम करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ रीसेट बिड और एडिट बिड से आप क्या कर सकते हो एज़ अ ऑक्शनियर या फिर क्यूरेटर। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट बिड कर दिया, यहाँ पे एक प्लेयर आ गई स्टेरिक एलिस नाम की और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रीसेट बिड का एक ऑप्शन पहले ही ऑन हो गया। तो रीसेट बिड से क्या होता है ये मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ, लेकिन 1 मिनट। यहाँ पे रीसेट बिड के ऊपर अगर आप क्लिक कर दोगे तो इससे ऑक्शन रीसेट नहीं होने वाला। अगर कुछ भी मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गई ऑक्शन करते वक़्त कुछ भी हो, तो रीसेट बिट करने से ये होगा कि वो जो प्लेयर है, वो अपने वाले ब्लॉक में वापिस चली जाएगी, आपको अनसोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है और वो ऑक्शन में वापिस दोबारा आ सकती है आगे। अब एक बटन यहाँ पे रह गया है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा जब कुछ लफड़ा हो 2 टीम ओनर्स के बीच में और वो है एडिट बिड का। और हाँ, ये अवेलेबल नहीं दिख रहा है, ये अवेलेबल कब होगा और इसका क्या यूज़ है, ये मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। लेकिन उसके पहले आपको क्रिएट बिड करना पड़ेगा। एक प्लेयर यहाँ पे आ जाएगी और वो आपको दिखाई दे रही होगी, वो है किरण नवगिरे। अभी यहाँ पे ये वाला बटन जो है, ये डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है।
तो देखो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोलकाता की सबसे पहले बिड आ गई है बेस प्राइस के ऊपर। अभी और कोई बिड नहीं आती, तो मैं इस प्लेयर को अभी मैं 3-2-1 करके सेल करने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं काउंटडाउन शुरू कर देता हूँ। 3, 2, 1 और मैंने फिर यहाँ पे स्टॉप कर दिया और यहाँ पे कर दिया कांड लखनऊ वालों ने। हाँ, मतलब आपने देख ही लिया होगा कि कितना लेट बीट इनकी आई थी, है ना? क्योंकि अब डिस्प्यूट होगा क्योंकि जब मैंने स्टॉप किया तब तक ऑलमोस्ट वो लखनऊ की बिड आ गई थी। तो अगर केकेआर वाले या फिर कोलकाता वाले ऐसा बोले कि ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई क्योंकि ऑलमोस्ट वो प्लेयर सेल हो गई थी और ये लखनऊ को नहीं मिलनी चाहिए तब ये काम आएगी। और देखो जब मैंने स्टॉप किया तो यहाँ पे एडिट बीट का जो ऑप्शन था ये अवेलेबल हो गया। अब यहाँ पे ये डिसीजन टोटली आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। आपको ये प्लेयर 30 लैक्स के ऊपर सेल करनी है कोलकाता को या फिर केकेआर वाले अगर ऐसा बोले कि आप ये चिपका दो 40 लैक्स पे लखनऊ को, तो वो आप वैसे कर सकते हो। लेकिन अगर केकेआर को आपको सेल करना है तो आपको एडिट बटन का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो प्राइस थी 30 लैक्स की उसको आप एडिट कर सकते हो 30 और करंट टीम में आप जाकर सिलेक्ट कर सकते हो कोलकाता को। तो वो मैंने सिलेक्ट कर दिया, आपने बस यहाँ पे सेव कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है और ये जो आपने किया उसका इम्पैक्ट ऐसा होगा कि वो प्लेयर सीधे कोलकाता में चली जाएगी और वो भी सिर्फ 30 लैक्स पे जो उनकी बिड आई थी। अब ये सब हो गया, एक बटन सिर्फ रह गया इस वाले पोर्टल के ऊपर और वो है टीम्स का। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी ऑक्शन में करतूते किए हैं ओनर्स ने, वो आपको यहाँ पे दिख सकते हैं या फिर अगर आप अपने स्ट्रीम के ऊपर दिखाना चाहते हो तो वो भी यहाँ से दिखा सकते हो। ये देखो, यहाँ पे पूरी टीम की जो स्क्वाड है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी और आप ये दिखा सकते हो इस तरह से। अब ये सारी बातें तो हो गई क्यूरेटर पोर्टल के बारे में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो टीम ओनर्स है वो बिडर पोर्टल में जाके कैसे बिड करेंगे, अपने पुराने प्लेयर को वो कैसे आरटीएम लगा सकते हैं और वो कैसे ऑप्शन अवेलेबल होता है आपको, तो वो सब मैं समझा देता हूँ। तो उसके लिए आपके लिए आना पड़ेगा बिडर पोर्टल के लॉगिन पेज के ऊपर। यहाँ पे आपको अपने जो डिटेल्स है यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपको आपके क्यूरेटर ने दिया होगा, वो यहाँ पे आपने वो एंटर करना है। तो वो मैं सबसे पहले एंटर कर देता हूँ। मैंने दोनों अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया जो आपको एडमिन पैनल से मिल गया होगा। लॉगिन कर दूँगा मैं। गेम में आ गया, ये इस तरह का आपके सामने यूज़र इंटरफ़ेस होगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले प्लेयर जो अपने सामने आई है वो है स्मृति मंदाना और स्मृति मंदाना के बारे में आपको मैं एक बता दूं, ये आरटीएम में इसके ऊपर लगा सकता हूं। मेरे पास एक ही आरटीएम कार्ड बाकी है और मैं उसको यूज कर सकता हूं इसके ऊपर आरटीएम लगाने के लिए। तो हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इधर बिड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर इन केस ऐसा हो गया तो आपने बस सीधी सी बात है रिफ्रेश कर देना है पेज को ताकि आप इसके ऊपर बिड कर पाओ। तो देखो यहाँ पे जो आरटीएम का ऑप्शन था वो चला गया लेकिन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो मैंने बिड पोस्ट कर दिया 2 सीआर का। उसके बाद एक छोटा-सा यहाँ पे रिफ्रेश टाइम होता है, वहाँ पे और कोई जो टीम है वो उसके ऊपर बिड करेगी, तो मैं वापस यहाँ पे बिड कर दूँगा। और ये जो बिडिंग वॉर है ये चलते ही रहेगी जैसे हम अपने नॉर्मल ऑक्शन में देखते हैं। ठीक है, ये 2.5 के ऊपर बिड रुक गई है और कोई यहाँ पे बिड नहीं कर रहा तो शायद से ऑक्शनियर अब इसको सेल कर देगा और जैसे कि मैंने बोला वहां पे बिडिंग स्टॉप हो गई। अब ये प्लेयर जो है देखा जाए तो लखनऊ के पास है इसकी बिड और लखनऊ के पास ये सेल हो जाएगी। अगर वो आप नहीं होना चाहते तो आपको वहां पे ऑक्शनियर ऑप्शन देगा कि आप आरटीएम यूज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। आपने बस सिंपल सी बात है उसको कम्युनिकेट करना है कि हाँ, आप उसको आरटीएम करना चाहते हो और यहाँ पे आरटीएम का जो ऑप्शन है, वहाँ पे आपको बस क्लिक कर देना है। आपकी बिड वहाँ पे पोस्ट हो जाएगी। जैसे कि मेरी टीम चेन्नई थी, आपको वहाँ पे दिखाएगा कि बिड बाय चेन्नई। लखनऊ का बिड वहाँ से हट गया और चेन्नई की बिड वहाँ पे आ गई और आपकी पुरानी प्लेयर प्रीति मांधाना आपकी टीम में आ जाएगी। फिर वो कोई भी अगर मान लो मेल प्लेयर है, तो मेल प्लेयर भी ऐसे ही सेम टू सेम आपके टीम में आ जाएगा। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया भाई, ये जो बिडर पोर्टल है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर हो जिसके ऊपर आप ये ऑपरेट करो। आपके पास अगर मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र के ऊपर भी ये वाले लिंक को पोस्ट करके वहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। उसका लिंक यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मैं बता भी दूँ, auction.spectres.in/bidder ये उसकी लिंक है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ईज़ी है और इसमें लॉगिन कैसा करना है ये भी मैंने आपको पहले बता ही दिया है। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप ऑक्शनियर हो, तो आप एक साथ पे ऑक्शन को सँभाल भी सकते हो क्यूरेटर पोर्टल से और साथ में अगर आपको बिडिंग करना है, तो दूसरे टैब में आप वो वाला लिंक को ओपन करके यहाँ से बिड भी पोस्ट कर सकते हो
और जैसे ही आपको ऑक्शन प्रोसेस करना है तो यहाँ पे स्टॉप बिडिंग करके आप उसको सेल भी कर सकते हो। तो भाई ये सब काम एक साथ आप कर सकते हो, अगर आपको मल्टीटास्किंग आती है तो। अच्छा एक और बात, आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में जो इंटरफेस दिखाया था, जो एकदम मस्त रियलिस्टिक और ज़बरदस्त लग रहा था, हाँ, मैं इस वाले इंटरफेस की बात कर रहा हूँ। ये आपको कहाँ पे मिलेगा ये मैंने अब तक आपको बताया नहीं है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। उसके लिए हमको वापिस से आना पड़ेगा एडमिन पोर्टल के ऊपर, यहाँ पे क्यूरेटर पोर्टल का जो बटन है, उसके साइड में एक छोटा-सा बटन एक और है। वैसे छोटा बटन नहीं है, बड़ा ही बटन है वो। ऑप्शन पेज का जो बटन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे उसका लिंक भी है। अगर ये लिंक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, तो वो लिंक यूज़ करके ये वाली स्क्रीन के ऊपर सारी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे क्या-क्या डिटेल्स है देखो, सभी टीम्स के यहाँ पे पर्स दिखाई दे रहे हैं, किसका बिड आ रहा है वो दिखाई दे रहा है, साथ ही प्लेयर डिटेल्स भी दिख रहे हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, लास्ट सोल्ड प्लेयर, इसका भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। और एक और बात भाई, अगर आप यूट्यूबर हो, अगर आप स्ट्रीमर हो और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आपको ऑक्शन करना है ना भाई, तो ये वाला जो इंटरफेस है, ये वाला जो पेज है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके ऑक्शन के लिए ये एक अलग फ़ील देगा जो आपके ऑडियंस को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये तो आपको अब समझ ही आ गया होगा कि ये आपको कहाँ पे मिलेगा, है ना? अब ये सब बातें तो मैंने आपको समझा दिया कि बिडर पोर्टल में क्या होता है, क्यूरेटर पोर्टल में क्या होता है, एडमिन पैनल में क्या होता है, लेकिन भाई एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं अब भी आपको बता देता हूँ, आपने क्या नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, जो भी आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, फिर वो क्यूरेटर का हो या फिर बिडर का हो, मतलब टीम ओनर का, वो एक टाइम पे एक ही बंदा अगर लॉगिन करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर एक से ज़्यादा लोग उसके ऊपर लॉगिन करेंगे, तो हो सकता है कि सर्वर के ऊपर लोड पड़ जाए और आपके ऑक्शन में दिक्कत आए। तो ये ऑक्शन में दिक्कत ना आने के लिए प्लीज़ आप एक ही टाइम पे एक ही बंदा लॉगिन हो, ये मेक श्योर करो, ताकि ऑक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और स्मूथली चले। और अगर इन केस आपके ऑक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले बिडर हो या फिर क्यूरेटर, वो एक बार उसको रिफ्रेश मारो, 2-3 बार मारो, उसको बार-बार रिफ्रेश बटन के ऊपर क्लिक करते रहो जब तक वो सॉल्व नहीं होती। अगर फिर भी वो सॉल्व नहीं होती या फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो एक आप काम करो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ईमेल का, वो उसके ऊपर जाओ और ईमेल कर दो द स्पेक्टर्स को, और वहां से आपको फिर एक फॉलो अप ईमेल आएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूँ भाई ये जो ट्यूटोरियल है ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बना होगा। अगर ये बड़ा बना है और आप यहाँ तक देख रहे हो, तो भाई आप बहुत ही ज़्यादा ओपी हो। फ्रिज में जाके एक चॉकलेट खा लो इसी बात के ऊपर। अब आपको किस बात का इंतज़ार है? डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक के ऊपर भाई जाओ, क्लिक करो, वहाँ पे अपना एक आईडी बना दो। फिर आपका मन करे तो ऑक्शनियर बन के वहाँ पे हथौड़ी मारो या फिर बिडर बन के अपने पैडल उठा लो। मेरे को नहीं मालूम, जाके भाई एन्जॉय कर लो पूरा ऑक्शन अपने फ्रेंड्स के साथ, और बताओ आपको कैसा लगा। और अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को बताओ कि हाँ, ये वाला सॉफ्टवेयर एक फ्री हो गया है, और अगर अपना ऑक्शन करवाना चाहते हो तो किस तरह से आपने कांटेक्ट करना है द स्पेक्टर चैनल को। बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो को शेयर करो, ताकि बहुत लोगों को ये पता चले इस सॉफ्टवेयर के बारे में, और इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो इसके लिए। कमेंट में आप बताओ कि आप कितने इंटरेस्टेड हो। मैं चाहता हूँ आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमेंट करो और वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने वो लाल वाले बटन के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई उसके ऊपर सूर्य कुमार यादव का शुक्ला शॉट मारो, थाला का हेलीकॉप्टर मारो, या फिर जसप्रीत बुमराह का यॉर्कर, या फिर विराट कोहली का कवर ड्राइव। मेरे को नहीं मालूम, हो जाना चाहिए। मिलता हूँ भाई आपको अगली वीडियो या लाइव स्ट्रीम में। तब तक ख्याल होगा अपना भी और अपनों का भी। तब तक के लिए बाय बाय।